बाद में जब चालू करा ना तो उस टाइम आपके वो चलती थी 10 पजल 10 वाली पजल। क्लास। हाँ, तो उसी से स्टार्ट करा था मैंने वो, मतलब फिर वो क्लास मैं रेगुलर ही देखता गया हर टाइम, मतलब जितनी भी क्लासेस थी ना सारी की सारी देखी। और सबका जितना भी पीडीएफ वगैरह था सब डाउनलोड करके उसी दिन, और फिर उस सारी पजल लगा देता था, उधर से प्रैक्टिस करता था और कुछ करा भी नहीं था। और मतलब उससे फिर मतलब मेरी पजल वगैरह सब बनने लगी। पहले क्या, सब मेरी पजल में छोड़ के आता था एग्जाम में, बनती ही नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं बनती, छोड़ के आ जाता था। वो फिर मतलब मैं जब बनने लगी ना तो मेरे सारे प्री क्लियर हुए थे, एसपी पीओ का छोड़ के मेरे सारे प्री क्लियर हो गए। ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं एक नए सेशन में आपके साथ जुड़ गया हूं। और आज हमारे साथ है जयपुर से हरीश मीना, जो ऑलरेडी 3-4 एग्जाम निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं। लास्ट ईयर जयपुर में इनसे एक बार मिलना हुआ, और आज इतनी जबरदस्त बातचीत आप लोगों के सामने होने वाली है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हरीश मीना के पास। हरीश, सबसे पहले तो यस कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एग्जाम निकालने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और कैसे हैं आप? थैंक यू सर वेरी मच। अभी सर कल जैसे ही रिजल्ट देखा ना, मैं तो मतलब टेबल से उठ पड़ा बिल्कुल अचानक से, और मम्मी भी साइड में बैठी थी तो वो भी खुश हुई काफी। ये बोल रही क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या है, मतलब रिजल्ट देखा बढ़िया एकदम। मैं तो सीधा सर कॉन्ग्रेचुलेशन ही देखा था, मार्क्स तो देखा ही नहीं, मार्क्स भी मतलब बाद में देखा काफी देर बाद। सबसे तो पहले सर बच्चों को को ही बताओ, बताया था मैंने। बाकी बच्चों को बताओ कि आपका किस किस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है और कौन कौन सा बैंक आपको मिला है। सर मेरा सबसे पहले तो लास्ट ईयर एसएससी एमटीएस निकला था, वो मैं साइड में दे रहा था अलग से। और फिर बैंक में मेरा एक 1 जनवरी को आरआरबी क्लर्क में हुआ था, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में। तो जो पीओ था आरआरबी पीओ वो तो मेरा नहीं निकला था, प्री भी नहीं हुआ था। और उसके बाद तो सर अभी कल 1 अप्रैल को यूको बैंक, नो, अरे सर सेंट्रल वो बैंक। पीओ में, हाँ पीओ में कनाडा बैंक मिला है, और जो क्लर्क है उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला। ओके। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन यही था कि मम्मी के साथ बैठ के रिजल्ट देखा है। यस सर। चलो, मम्मी बहुत साइड बहुत में बैठी थी। शुभकामनाएं यार। तो आपने कब से तैयारी की, क्या क्या रहा, कैसे अप डाउन्स आए, कुछ बताओ, कब से तैयारी की थी आपने स्टार्ट? सर मैंने स्टार्टिंग 2021 में करा था, जब मार्च में बैच चालू हुआ था आप लोगों का, वो तभी लिया था मैंने अकेडमी। तो उस टाइम क्या मेरा कॉलेज भी था थोड़ा तो लास्ट ईयर, लेकिन इस वजह से थोड़ा कॉलेज वो पढ़ाई कम हो पा रही थी इसकी। यहाँ साथ में पेपर भी थे, 2 सेम के पेपर थे एक साथ। तो उस ईयर एक भी मतलब कोई सा भी प्री नहीं निकला था, एक प्री निकाला था जो आईयूपीएस क्लर्क था ना उस टाइम, अच्छा। वो निकाला था सर उसका। लेकिन फिर उस टाइम इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को कि निकल जाएगा, तो मेंस में ऐसा ही था, पढ़ के नहीं गया था कुछ भी, तो वो भी नहीं हुआ फिर वो, उस टाइम नहीं हुआ था कुछ भी। फिर 2022 में भी मतलब आईबीपीएस क्लर्क से वो स्टार्टिंग करी थी, तो उसमें भी 0.25 से रह गया था, प्री में ही रह गया था। तो वो भी फिर उस टाइम भी काफ़ी दुख हुआ, मतलब फिर पहला पेपर उस टाइम मेरा 2022 में आईयूपीएस पीओ निकला था। अब मेरे को लगा कि भाई हाँ बढ़िया हो गया, अब तो निकालेंगे मेंस भी, लेकिन मेंस भी फिर 0.25 से रह गया, मेंस में भी नहीं हुआ था। तो फिर देखा सर, मतलब किसी में ही नहीं हो रहा है, ना एसबीआई क्लर्क में भी नहीं हुआ था। और फिर सारे मतलब जो भी मेंस दिए थे ना मैंने, सब सब में फेल हो गया था। फिर सोचा कि मतलब अब क्या करा जाए, ऐसा क्या करा जाए कि दोबारा निकल जाएंगे पेपर। तो सर बीच में ऐसा टाइम आ गया था कि मतलब एक एक 1.5 महीने कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई थी, सब छोड़ दिया था बिल्कुल ही। लेकिन वो क्या है ना, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो दोबारा से रीस्टार्ट करा था खुद ने। और मतलब फिर सर आपकी मतलब जैसे मैं पहले शुरू से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो बाद में जब चालू करा ना तो उस टाइम आपकी वो चलती थी 10 पजल 10 वाली पजल। क्लास। हाँ, तो उसी से स्टार्ट करा था मैंने वो, मतलब फिर वो क्लास मैं रेगुलर ही देखता गया हर टाइम, मतलब जितनी भी क्लासेस थी ना सारी की सारी देखी। और सबका जितना भी पीडीएफ वगैरह था सब डाउनलोड करके उसी दिन, और फिर उस सारी पजल लगा देता था, उधर से प्रैक्टिस करता था और कुछ करा भी नहीं था। और मतलब उससे फिर मतलब मेरी पजल वगैरह सब बनने लगी। पहले क्या, सब मेरी पजल में छोड़ के आता था एग्जाम में, बनती ही नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं बनती, छोड़ के आ जाता था। वो फिर मतलब मैं जब बनने लगी ना तो मेरे सारे प्री क्लियर हुए थे, एसपी पीओ का छोड़ के मेरे सारे प्री क्लियर हो गए थे। तो फिर वही 23 में फिर दिया था, मतलब
जो सबसे पहला आरआरबी का ही था, मेंस। तब आपने मैराथन कराई थी ना सर, बोली थी पूरी, 2-3 मैराथन थी जो भी। और मतलब सारी फिर बढ़िया से करके आया था। और आरआरबी में सर शायद 35 कुछ अटेम्प्ट थे मेरे, और 33 नंबर आए थे शायद, 33.25 समथिंग। तो एक्यूरेसी भी एकदम बढ़िया थी। और फिर अब तो सर वो आरआरबी का ही निकल गया पहला एग्जाम, तो मेरा सबसे पहला वही था, 1 जनवरी को, एकदम बढ़िया मजा आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो तो मतलब एक बार कहीं ना कहीं अगर बात करूँ तो बीच में डिमोटिवेशन भी आया था, 1-1.5 महीने का ब्रेक जिसकी वजह से यस लेना सर। पड़ा। लेकिन फिर वही जैसे नॉर्मल बात होती है कि भैया चॉइस भी तो नहीं है, करना तो पड़ेगा, 1.5-2 साल दे दिए तो, है ना। तो पहले एग्जैक्टली प्री नहीं निकल रहे थे, फिर मेंस में दिक्कत, पास पास जाके डिमोटिवेशन तो आता ही है कि हाँ यार इतनी पास जाके रुक रहे हैं। तो पहले प्री पॉइंट पॉइंट से रुक रहा था, फिर मेंस पॉइंट पॉइंट से रुकने लग गया। तो मुझे ये बताओ हरीश, आपके अकॉर्डिंग आपके तब वाले में और अब वाले हरीश में जो 0.25 0.5 इतने नंबरों से रुक रहा था, चाहे वो प्री में रुका मेंस में रुका, और आज के हरीश में जब आप सजेशन करोगे जो इस वीडियो को देख रहा होगा, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो कहते हैं मैं एक सर। नंबर से रह गया था, अब उनसे पूछो तो आप तो 0.25 से बहुत बार रुक गए हो, चाहे वो मेंस की बात कर लो प्री की बात कर लो। तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे ऐसे बच्चों को जो कहीं ना कहीं पास में जाकर रुक जाते हैं, बहुत क्लोज होकर रुक जाते हैं, चाहे वो प्री में रुकते हो चाहे मेंस में रुकते हो, तो उस वाले हरीश में और इस वाले हरीश में क्या फर्क है? सर मेन तो मैं यही बोलूंगा कि उस टाइम मेरा अगर जैसे रुक गया था ना, जैसे नहीं हुआ था 0.25 से, तो मैं बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ देता था, उम्मीद छोड़ देता कि अब तो नहीं होगा। फिर उससे क्या है, फिर सर कंटिन्यू नहीं हो पाता है दोबारा से, फिर प्रॉब्लम आती है दोबारा करने में। तो और अब जब मेरा जैसे अभी इस बार भी मेरा एसबीआई पीओ नहीं हुआ था, प्री नहीं हुआ था। और मैं हम्म। अटेम्प्ट भी बढ़िया करके आया था, लेकिन हुआ नहीं वो, कैसे भी मेरी गलती थी उसमें, क्या हुआ नहीं। तो इस टाइम क्या है, मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा, मेरे को एक ही एग्जाम निकालना है बैंक का। तो बस यही था कि लास्ट मतलब पहले मैं डिमोटिवेट ज्यादा होता था, अब मैं, अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। अब मतलब ऐसे हो जाता है कि अब तो नहीं निकला तो कोई बात नहीं, दोबारा निकाल लेंगे अगली टाइम। पर ऐसे नहीं है कि सर कि मेहनत की कमी नहीं है, मेहनत खूब करते हैं। और जो सर बिल्कुल पास से रहते हैं ना, तो ऐसा ही रहता है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन लक है, थोड़ा बहुत लक खराब हो जाता है, तो 0.5 से रह जाते हैं, 0.25 से रह जाते हैं ऐसे। मतलब एक तरीके से बोलूं तो कॉन्फिडेंस आ गया पहले वाले में और अब में कि यार यस निकल सर। ही जाएगा, है ना। कॉन्फिडेंस का यस बहुत सर। बड़ा यस। रोल है, हाँ। चलो तो अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ, जीए का बताओ। चलो जीए में आपने कैसे प्रिपरेशन करा, क्या रहा, क्या अप डाउन रहे, और क्या आपकी स्ट्रेटजी रही जीए पढ़ने में? सर जीए तो मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और हम्म। मतलब अभिजीत सर से जीए पढ़ी है हमेशा ही, शुरू से अभिजीत सर से। और मतलब जीए सर ऐसे करता था, मतलब डेली रिवीजन चलता था उसका, कभी छोड़ा नहीं। मतलब जीए का तो ऐसा हो गया था, मेंस के टाइम में 4 से 5 घंटे मतलब मिनिमम देता था जीए जीए को। अरे वाह। हाँ तो मतलब मैं क्या ऐसा था, मतलब जो मैथ है गया ना, मेरी मैथ तो भी वीक है, बिल्कुल वीक है। तो मैं सोचता था कि जीए से ही नंबर निकालने हैं मेरे को कैसे भी करके। तो जीए में ज़्यादा समय देता था, अपने मेंस के टाइम आ जाता था ना, जब मैं जीए के टाइम ज़्यादा बढ़ा देता था। तो ओके। उससे क्या है, मतलब सर डीप में क्वेश्चन जैसे आते हैं ना, तो वो सब दिमाग में रिकॉल हो जाता है। ज़्यादा टाइम जीए को ही देता था मैं। और सर अभिजीत सर की क्लास में तो मतलब काफ़ी मज़ा आता है मेरे को, जीए पढ़ते हैं वो, मतलब काफ़ी जानते भी हैं सर मेरे को अभिजीत सर, मतलब सॉरी सर। कोई बात नहीं। उनकी क्लास में ना, मतलब लेते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं मेरा, तो सभी जानते हैं मेरे को उनकी क्लास से तो। बहुत बढ़िया। मतलब कुल मिला के अगर मैं ये बात करूँ तो कि आपने एक वीक सब्जेक्ट था थोड़ा सा मैथ, आपने फिर यस ये सर। कोशिश की कि यार एक काम करता हूँ, ये तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहा, तो एक दूसरा सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर लेता हूँ जिससे कि वो वाले नंबर वहां से थोड़े से बढ़ जाए, है ना। कि जीए के नंबर यस सर। जीए में यस ज्यादा गेन कर लिया, तो आपने कहीं ना कहीं मैथ का भी थोड़ा सा समय जीए में और लगा दिया पढ़ने में, है ना, 4-5 घंटे डेली, जिससे कि आपको ये यकीन हो गया। इससे बच्चों को यकीन नहीं होता कि यार जीए में नंबर आ सकते हैं, तो आपको वहां ट्रस्ट सर। मिला कि यार मेरे जीए में नंबर अच्छे आ जाएंगे, है ना। ये बोलना चाह रहे हो आप, चलो वेरी गुड। यस सर। यस रीजनिंग सर। का बताओ, रीजनिंग का कैसा रहा आपका, रीजनिंग की क्या जर्नी रही, रीजनिंग आपका स्ट्रांग सर रहा, वीक रहा, क्या रहा? सर शुरू में मैंने स्टार्ट किया था ना, जब रीजनिंग भी बहुत वीक था मेरा, मतलब पजल्स मेरे से बनती नहीं थी बिल्कुल भी, मैं कितना ही ट्राई कर ले रहा। तो मतलब 2021 में मैंने पेपर दिए थे ना, जब भी आईएपीएस क्लर्क का पेपर जो दिया था, उसमें भी मैं पजल छोड़ गया था, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया मेरा वो। और फिर मतलब और भी जितने भी पेपर होते थे ना प्री में, सब में ही छोड़ के आता था, मेरे से नहीं बनते थे पजल वगैरह। फिर मैं सोचा इसको इम्प्रूव तो करना करना पड़ेगा, पजल के बिना तो होगा नहीं।
तो सर मतलब मैं क्या करा, अलग ही स्ट्रैटेजी अपना लिया, मेंस की पजल में घुस गया। मेंस की क्लास होती थी ना आपकी वरदान बैच की, तो उसको करने लग गया। और मतलब जैसे आपके करते थे ना, तो उसको देखता था मैं कैसे कैसे कर रहे हैं सर। तो फिर उसी वीडियो को दोबारा देख के और फिर मैं खुद सॉल्व करता था। तब मेरे से बनने लग गई, मेंस की पजल ही बनने लग गई, प्री की नहीं बनती थी। और मैं बनाने लगा ना, फिर प्री की मैं करने लगा, जब मॉक में मेरे से होने लगी, धीरे धीरे होने लगी थी, फिर मैं कि अब तो हो जाएगा। और मतलब उस फिर उस टाइम से मैं मतलब हमेशा ही रेगुलर, जब भी कोई भी क्लास होती थी ना, जैसे वरदान बैच हो गया आपका अन अकेडमी पे, और 10 बजे वाली हो गई, और वो 42 आवर्स की क्लास रहती थी ना मेंस की, सारी करी थी सर वो भी मैंने। बहुत हेल्प मिली उसमें मेरे को। रीजनिंग में मतलब पेपर में बना के आ जाता था मैं अभी मतलब पजल्स वगैरह सब। मतलब बढ़िया से नंबर, बढ़िया नंबर आते थे रीजनिंग के अंदर। चलो। यस सर। तो पहले पजल का डर था कि पजल तो छोड़नी है, अब वहां से यस यहाँ सर। पर यस इस सर। स्टेज पे आप बैठे हो कि पजल तो अब कर लेते हो, है ना। यस सर। तो पहले तो मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो 5-7 मिनट में प्री लेवल की पजल बनाते हैं, 8-10 मिनट लग जाते हैं, उन लोगों को आधा घंटा लग जाता है। तुम्हारा उनसे भी हिसाब किताब स्टार्टिंग में खराब ही था कि भैया छोड़ो पजल ही गायब करो। तो छोड़ के भाई आते, बिल्कुल सर, दोस्तों, जब छोड़ के आते। हरीश कर सकता है तो आप क्यों नहीं। क्योंकि उसको तो वो खुद ही बोल रहा है कि कितना डर लगता था कि पजल तो छोड़नी है। तो अब अगर मैं प्री लेवल की पजल दूं तो 3 मिनट के आसपास बन जाएगी, प्री लेवल वाली। आराम से सर, एसबीआई क्लर्क में सर मैं 2-2 मिनट में बना के आ गया था सारी पसंद। अरे वाह। ऐसे तो मतलब मतलब थोड़ी आप इजी भी बच्चों थी, को लेकिन बना दिया था आराम से। आप बच्चों को क्या सजेशन करोगे कि क्या करे वो, जो बच्चा आज डरता है पजल से, या जो 5-10 मिनट ले लेता है प्री लेवल में ही। तो क्योंकि आपने कहा कि मैं भी डरता था, तो आपके लिए क्या सजेशन है कि कैसे बच्चा इंप्रूव कर सकता है, कि वो प्रैक्टिस सर करे, मैं पहले तो, पहले हाँ, कॉन्सेप्ट सीखे, क्या करे वो। सर मैं पहले तो बोलूंगा कि आपकी जो वो 100 रूल्स ऑफ सिटिंग पजल है ना, वो हम्म। तो जरूरी देखनी है। मतलब वो मैंने 2-3 बार क्लास देख रखी पूरी। उससे क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसमें पजल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कॉन्सेप्ट एक बार पूरे रिवाइज रहेंगे ना, तो हम्म। वो बढ़िया से बन जाएगी। और फिर मतलब जैसे आपने वो कर लिया, वो पजल की क्लास कर ली, तो आप फिर वो प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। पजल में तो मेन तो रोल प्रैक्टिस का ही रहता है। आपकी कोई भी क्लास उठा ली, उसकी पीडीएफ कर ली, आपको देख लिया कैसे बनाता है पजल को, और उसको ही फिर खुद ही करना है। मतलब सर ऐसे हो जाए, मैंने तो ऐसे ही इम्प्रूव करा था। चलो बहुत बढ़िया। तो हरीश, मुझे लगता है यस सर। काफी बच्चे अब 100 रूल ऑफ सेटिंग पजल तो देख लेंगे दोबारा कि उसकी वैल्यू कितनी है। और भाई मेहनत यस सर। करोगे यस तो सर। जरूर पजल भी बनेगी, या कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक हो, आप कमांड करिए, वरना उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढिए कि भाई किसी और सब्जेक्ट में उसके नंबर लेकर आइए, ऐसे आपने मैथ के जीए में लाने की कोशिश की है। तो बहुत अच्छा लगा हरीश आपसे मिलकर, आपसे बात करके Yes, काफी बच्चों को मोटिवेशन मिला होगा। और मैं चाहूंगा, अभी 7 अप्रैल को दिल्ली है, दिल्ली में मीटअप रख रहे हैं, yes, आप sir. जरूर आए। और फिर बाकी बातचीत वहां Definitely. करते हैं, धमाल करते हैं, डांस वांस सीख के ना, डांस करवाते हैं तुमसे, ठीक है। सर चलो। डांस तो कर लेते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द चलिए, बेस्ट भाई। बाय। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू।